जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकरा। ये संदेश आप तक महादेव की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। आदि पराशिव की तरफ से, आदि शंकर की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए संदेश है। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो यकीन मानिए ये महादेव का कृपा है, आपके इतने समय के अच्छे कर्मों का फल है और आपके अच्छे समय आ रहा है, आ गया है, इसका सबूत है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल में पहले बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, ये चैनल माँ काली और महाकाल का है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं जो मेरे माँ बाबा यानी महाकाल और महाकाली की जो भी संदेश है, माँ तारा की जो भी संदेश है, वो उन तक पहुंचाने के लिए मैं माध्यम बन रही हूँ एज एन वॉइस आर्टिस्ट। आप समझ लो कि अगर वो अभी आपसे जो कुछ कहना चाहते तो मैं वो निमित्त हूँ, मैं वो माध्यम हूँ जो वो संदेश आप तक पहुंचा रही हूँ। जो भी महादेव कह रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। जो आपको बताने के कई सारे संदेश, कई सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज आपको देने के बावजूद भी शायद आपने उसे सही से डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तो ये संदेश आपके सामने डबल कंफर्मेशन के रूप में आया है। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारे प्रेयर्स के साथ ये वीडियो शुरू करना चाहूंगी। आपके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ब्लेसिंग्स शेयर कर रही हूँ, भेज रही हूँ। प्लीज बी रिसेप्टिव, ओपन टू रिसीव ऑल द लव, all the prayers, all the blessings from me, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी। चलिए जी, तो आज जो वीडियो आपने देख ही लिया, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, स्वर्ण आकर्षण भैरवा। स्वर्ण आकर्षण भैरवा के उपासना कैसे करते हैं? तो भैरव की जब बात करते हैं, अष्ट भैरव हैं, आप सभी को पता ही होगा, है ना। और भैरव बाबा महाकाल के रुद्र अवतार हैं। तो यकीनन आपने पहले भी सुना होगा कि जब आप महादेव की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो महादेव डायरेक्ट आपके लिए इन्वोक नहीं होते। उनको इन्वोक होने में काफी समय लगता है, काफी वक्त लगता है। पर अगर आप उनके ही रौद्र रूप से, जो उनके रुद्र रूप है, उनसे जुड़ते हैं, वो इमीडिएटली आपके लिए सिद्ध होते हैं। आपके लिए वो जागृत देवता है ना। जैसे आज की दुनिया में, जो कलयुग में, अगर जागृत देवता के नाम आप दे सकते हो तो माँ काली को दे सकते हो, माँ तारा को दे सकते हो, भैरव को दे सकते हो, हनुमान जी को दे सकते हो। जो इतने जागृत है, जो ऑलरेडी आपके लिए प्रेजेंट है, बस आपके उनके पुकारने मात्र से वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और के अंग संग खड़े होते हैं। इनफैक्ट वो हमारे साथ हैं, बस हम उन्हें एक्नॉलेज करने में देर कर देते हैं। ठीक है। तो भैरव जब हम बात करते हैं, वो फिरोशियस फॉर्म ऑफ महादेव शिवा, जिनके उग्र रूप है, विकराल रूप है, जिनके जागृत रूप है। तो जब भी हम उनके जागृत रूप, उनके फिरोशियस फॉर्म से, उनके फियर्स फॉर्म से कनेक्ट करते हैं, तो वो हमें ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन सब कुछ देते हैं। ठीक है। और भैरव की जब बात आती है तो अष्ट भैरव हैं और 64 भैरव हैं जो महादेव की मैनिफेस्टेशन है। और जब हम अष्ट भैरव की बात करते हैं, जो प्रमुख भैरव होते हैं, वो हैं चंड भैरव, अष्टिंग भैरव, कपाल भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, रुरु भैरव, संहार भैरव। ये 8 भैरव प्रमुख हैं। इनके अलावा बाकी और जितने भी भैरव है, जिसमें बटुक भैरव आते हैं, बाल भैरव आते हैं, अनंत भैरव आते हैं, स्वर्ण आकर्षण भैरव आते हैं, तो धनाकर्षण भैरव के रूप में भी स्वर्ण आकर्षण भैरव को पूजा जाता है। आज हम इस वीडियो में स्वर्ण आकर्षण भैरव की उपासना की बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन है आपके लाइफ में अनलिमिटेड, इनफाइनाइट वेल्थ, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यहां पे जब मैं ये कह रही हूं ना, एक बात ये ध्यान रखना
कि महादेव आपके लिए वैसे पोर्टल्स ओपन कर रहे हैं, वैसे द्वार खोल रहे हैं जिससे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगे, जिससे आपके पास वो सारे लोग आएंगे, वो तरीके पता चलेंगे जिससे आप एक्चुअली यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे और बेस्ट पॉसिबल आउटकम को अट्रैक्ट करोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस स्वर्ण आकर्षण भैरव को पूजना शुरू करो या उपासना शुरू करो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक लगाना शुरू करो, मैनिफेस्टेशन करने के बारे में सोचो और घर पे बैठे रहो, पैर पे पैर डाल के, हाथ पे हाथ डाल के टीवी चलाते रहो, इंस्टाग्राम चलाते रहो। नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर मनुष्य रूप में आते हैं मदद करने के लिए, और उस मदद को लेना, आगे कदम बढ़ाना, एक्शन लेना और जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसे रिसीव करने के लिए तैयार होना हमारे हाथ में, राइट। तो जो एट मैनिफेस्टेशन हमने जो बात की, उसके अलावा जो प्रिसाइडिंग 64 सबऑर्डिनेट भैरव्स हैं, उस सबऑर्डिनेट भैरव में हमारा आकर्षण भैरव, स्वर्ण आकर्षण भैरव, धन आकर्षण भैरव के रूप में जो भैरव बाबा हैं, इनके साथ कैसे जुड़ते हैं और इनके क्या मंत्र हैं, इनकी उपासना कैसे की जाती है और इनकी उपासना से आपको क्या कोई ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, जिसके लिए महादेव ने, परशिवा ने आज ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर ये वीडियो सुन रहे हो तो क्लेम जरूर कीजिएगा, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड मेशर्स। चलिए जी, अब हम बात करते हैं हमारे स्वर्ण आकर्षण भैरवा। काल भैरव के ही एक सात्विक रूप है स्वर्ण आकर्षण भैरवा, जिनकी पूजा धन और समृद्धि के लिए की जाती है। इन्हें नारायण भैरव के नाम से भी जाना जाता है और ये धन और विभिन्न सिद्धियों के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी साधना से, इनकी उपासना से आप इनके सात्विक रूप से साक्षात्कार होगा और वो आपको धन की, अपार धन की, समृद्धि की प्राप्ति देंगे। ये जो हमारे स्वर्ण आकर्षण भैरव है, इनके चतुर्भुजा है, 4 भुजाएं हैं, ठीक है। और इनके प्रसाद अगर बात करते हैं तो प्रसाद में इनको दूध से बनी जो भी मिठाई है, इन्हें बेहद पसंद है। अब मैंने यहाँ पे स्वर्ण आकर्षण भैरव उपासना की है, जैसे आप नॉर्मल प्रेयर, प्रार्थना, पूजा कर रहे हो उसकी बातें की है, ना कि हम यहाँ पे साधना की बात करें, क्योंकि साधना थोड़ी और इंटेंस हो जाती है। इट इज लाइक अ संकल्प, इट इज लाइक अ प्रॉमिस, इट इज लाइक अ रिचुअल जो आप बाउंडेड हो, ठीक है। उपासना नॉर्मली जैसे हम पूजा प्रार्थना करते हैं वैसे, ठीक है। और जब हम स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना करते हैं तो उनसे और ही ज्यादा इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए करते हैं, और जब हम उनसे ऐसे जुड़ते हैं तो हमें जो कुछ भी मांगते हैं वो सिद्धियां देकर ही रहते हैं। चतुर्भुजाएं वाले स्वर्ण आकर्षण भैरव, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में ब्लेसिंग देने की जो अपार धन प्राप्ति आपको देने के लायक होते हैं और देते हैं, वो इतने कृपालु हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव, जब आप उनसे जुड़ते हो, आपके लाइफ में जितने भी डेंजर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉपर्टी इश्यू है, जितने भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को लेकर डिस्प्यूट है, सब कुछ को खत्म करते ही करते हैं। नारायण भैरव के नाम से भी जाने जाने के माने इसका मतलब ये कि वो बहुत सारे सिद्धियां और वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस देते हैं। और इनको ना लाल वर्ण में दिखाया जाता है। स्वर्ण आकर्षण भैरव लाल वर्णीय होते हैं और उनको स्वर्ण कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं, गोल्डन ड्रेस उनको पहनाया जाता है, और उनके माथे में हमेशा की तरह सोमनाथ के रूप में चंद्र को धारण कर रखते हैं, और एक हाथ में उनके पास अक्षय पात्र होती है जिससे आपको अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड स्वर्ण आकर्षण भैरव की जब आप पूजा करते हो, जितने सालों से जो भी तकलीफें थी, जो भी दरिद्रता था, जो भी माइसरीज थी, वो सब कुछ हटता है। और जो साधक साधिका इनसे जुड़ते हैं, इनकी पूजा करते हैं, उनको फॉरएवर वाला हैप्पीनेस, फॉरएवर वाला प्रॉस्पेरिटी, फॉरएवर वाला ब्लेसिंग, फॉरएवर वाली वेल्थ
मिलती है जो कोई भी कभी भी आपसे नहीं दूर कर सकता। इनके पास हर तरह की सिद्धियां हैं जो साधक इनको सच्चे मन से, सच्चे नियत से इनसे जुड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर ना नियत देखते हैं, आपकी नियत क्या है। अगर मैं अभी ये बोल रही हूं ना, तो मेरी नियत क्या है, मैं ये चाहती हूं कि कोई तो है आउट देयर जिनको सच में अपार धन प्राप्ति की जरूरत है, जिनको सच में हैप्पीनेस की जरूरत है, जिन्होंने सदियों से, सालों से, जन्मों से दारिद्रता सही है फिर भी अच्छे नियत से अच्छे कर्मों को कर रहे थे, उनको आज महादेव ये कृपा बरसाना चाहते हैं उन पर, तो ये वीडियो बनवा रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं, राइट। तो ये आपको वो सारी सिद्धियां देने के लिए तैयार है, पर हाँ, आपके मन साफ होना चाहिए, आपके नियत सही होना चाहिए। स्वर्ण आकर्षण, अगर नाम से ही देखें, स्वर्ण यानी गोल्ड, आकर्षण यानी अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इन्हीं सभी को ही वेस्टर्न वर्ल्ड वाले ने ये सारे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को हटा के उन्होंने लॉ बना दिया और कह दिया कि ऐसे करो हो जाएगा। पर जब हम एक सुपीरियर पावर पे ट्रस्ट करके मांगते हैं ना, वो तो मिलता ही मिलता है, जो आपको सारी रिचेस एंड सारे वेलनेस, सारे वेल्थी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सौभाग्य प्रदान करते हैं, ठीक है। तो नंदी जी ने मनुष्यों को दारिद्रता नाश करने के लिए महर्षि मार्कंडेय जी के स्तोत्रम, जो स्वर्ण आकर्षण स्तोत्रम का वर्णन किया था और कहा था कि जिनकी कुंडली में धन भाव का संबंध क्रूर ग्रहों से हो, अनेक अनुष्ठानों के बाद भी धन की परेशानी खत्म नहीं हो और वो उलझे रहें, परेशान रहें और उनकी जो भी दारिद्रता है वो खत्म नहीं हो रही हो, तो उसे नित्य 41 दिन 41 डेज तक की साधना के नियमों के साथ अगर वो स्वर्ण आकर्षण स्तोत्रम की पाठ करते हैं, 5 माला मंत्र जाप करते हैं, तो उनको उत्तम धन प्राप्ति होती ही होती है, अत्यधिक अपार धन लाभ होता ही होता है। When I was saying this, it is 11:11 in the watch। मैं स्क्रीनशॉट ऐड करती हूँ। पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि जो स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्रम की पाठ करते हैं, उनकी ऊपर इतनी अपार धन की वर्षा होती है, इतने सारे ब्लेसिंग्स, इतने सारे अबंडेंस, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज उनके लाइफ में आते हैं कि वो खुद ही शॉक हो जाते हैं कि हाउ कम दिस इवन पॉसिबल, राइट। आप इस जो हम पीढ़ी में है ना, इस जनरेशन में आप देख रहे होंगे कि देयर आर एन नंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर्स एंड बिलेनियर्स, जिनके अगर पापा, उनके दादा दादी, नाना नानी की बातें करें तो कोई किसी को पहचानता भी नहीं होगा। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से उठकर आज फर्स्ट जनरेशनल मिलेनियर्स, बिलियनियर्स के जो रूप में आ रहे हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल तो है नहीं भाई, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, और ये किस्मत आपकी भी है, ठीक है। तो अगर पौराणिक बातें करें तो इस श्री स्वर्ण आकर्षण या धन आकर्षण भैरव स्तोत्रम की चर्चा खुद रुद्रयामल तंत्र में शिवजी ने ही नंदी जी से की है। कहा जाता है जब 100 वर्षों तक देवासुर दोनों के तरफ से जो संग्राम चल रही थी, जो युद्ध के कारण कुबेर जी की धन की खजाना जो है खाली हो गई थी, धन की भारी हानि हुई थी, जिसकी वजह से कुबेर जी के पास धन नहीं रहा। और उसी समय इस युद्ध में मां लक्ष्मी की भी धन हानि हो गई थी। तो दोनों देव भगवान शिव के शरण में गए, कुबेर भी, मां लक्ष्मी भी, सभी देवताओं सहित नंदी जी भी, यक्षराज कुबेर भी एवं माता लक्ष्मी जी को पुनः धनवान बनाने के लिए शिव जी से प्रश्न किए कि कुबेर व लक्ष्मी के काली स्वर्ण भंडार फिर से कैसे भरा जा सकता है। तब भगवान शिव ने नंदी जी के माध्यम से भगवती के अविनाशी धाम श्री मणिद्वीप के
कोषाध्यक्ष श्री स्वर्ण आकर्षण भैरवनाथ भगवान की महिमा और उनके वैभव का वर्णन किया और उनकी शरण में जाने को कहा। फिर लक्ष्मी जी ने और कुबेर जी ने विशाल तीर्थ यानी बद्री विशाल धाम में भीषण तप किया, जब भगवान स्वर्ण आकर्षण भैरवनाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और अपने चतुर्भुजाओं से धन की ऐसी वर्षा की जिसके चलते मां लक्ष्मी, श्री कुबेर समेत सारे के सारे देवताओं भी श्री संपन्न हो गए थे। श्री स्वर्ण आकर्षण देव की, श्री स्वर्ण आकर्षण भैरवनाथ की साधना कैसे किए जाना चाहिए मैं इसमें बताऊंगी। और धार्मिक पुस्तकों में भी बहुत सारे वर्णन मिलते हैं जिसके अनुसार अगर स्वर्ण आकर्षण भैरव पाताल में निवास करते हैं और इनकी उपासना का समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक है। उपासकों को कहना है कि इनकी उपस्थिति का अनुमान गंध के माध्यम से किया जाता है, सुगंध के, है ना, इनके फ्रेग्रेंस लिटरली ये होती हैं। और मैंने ना ये फिजिकली भी प्रेजेंस महसूस किया है भैरव जब आते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ, मेरे बचपन की एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि मेरी एक क्या कहते हैं, मेरी दादी है ना, और मेरी मम्मा की बुआ, ठीक है, तो हमारे रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे हम दादी कहते हैं उन्हें, तो उनकी या बड़ी मम्मा कहते हैं, तो उनकी जो वो बहुत ही बड़ी भक्त हैं भैरव की। और जब भैरव जी उनके आसपास आते हैं तो उन्हें बहुत ही प्यारी सी चमेली की सुगंध महसूस होती है। तो आप जब इनसे जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यकीनन आप मानो या ना मानो। अगर आप इस पे विश्वास कर पाओ तो आने वाले विधि विधान जो मैं बताऊंगी इसे पालन करने की कोशिश करना और इनकी उपासना, मैं साधना की नहीं बात कर रही हूँ, साधना अपने अपने मन की होती है, लेकिन उसकी कई सारे विधि विधान हैं और कठोर तरीके से करना होगा, नियमित रूप से रहना होगा। मैं यहाँ पर आपको इनकी उपासना की बात कर रही हूँ, ऐसे जुड़कर आप उनसे सात्विक भाव से जुड़ सकते हो, ठीक है। स्वर्ण आकर्षण भैरवा जो बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन है शिवा के रुद्र रूप में, और जब हम इनसे जुड़ते हैं तो ये आपको बहुत सारे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देते हैं, मटेरियलिस्टिक एज वेल एज स्पिरिचुअलिस्टिक गेन्स आपको मिलती हैं, पीस आपको मिलते हैं। जितने भी पीढ़ियों से दारिद्रता ने घेरा क्यों ना हो, जितने भी आप कमाओ आपके पैसे टिकते क्यों ना हो, अब आपके अक्षय पात्र जो महादेव के रौद्र रूप स्वर्ण आकर्षण भैरव के हाथ से जो आपके ऊपर बरसात होने वाली है, इट इज नेवर एंडिंग प्रॉस्पेरिटी। मार्क माय वर्ड, नोट इट डाउन, नेवर एंडिंग प्रॉस्पेरिटी, राइट। और जो आप अब करने वाले हैं या आपके लाइफ में जो आने वाला है, ये धन, ये आपके अच्छे कर्मों के फल है, इसे भी मान के चलेगा, ठीक है। चलिए जी, अब पहले जब हम विधि विधान के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है भैरव से जुड़ने की। सबसे पावरफुल तिथि मानी जाती है भैरव के लिए अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, यानी जो फुल मून के बाद, पूर्णिमा के बाद अमावास्या के तरफ चल रहे होते तिथि होती है ना, कृष्ण पक्ष कहते हैं, जहाँ पे वैनिंग मून होती है। ये कृष्ण पक्ष के तिथि पे काल भैरव से या फिर भैरव जी की जयंती मनाई जाती है। तो किसी भी भैरव बाबा से जुड़ने के लिए अष्टमी तिथि उत्तम होती है। आप सोमवार को कर सकते हो, आप मंगलवार को कर सकते हो, आप थर्सडे को कर सकते हो, आप फ्राइडे को भी कर सकते हो, ठीक है। और कौन कर सकता है? जिसके भी मन में साफ भावना हो, सही इंटेंशन हो, वो कर सकता है, ठीक है। और चलिए, हम जो भैरव आकर्षण स्तोत्रम की बात कर रहे हैं, ये आप YouTube में ढूंढ लेना और उसकी पाठ करना। मैं सुनने को नहीं कह रही हूँ, सुनते सुनते पाठ करने को कह रही हूँ, यानी पढ़ना है, आपके आंखों से देखना है, शब्द को आपको रिसाइट भी करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे स्तोत्र मिल जाएंगे विद लिरिक्स, ठीक है।
और जब लिरिक्स के साथ आप उसे पढ़ोगे मन में सही इंटेंशन रखते हुए, रियलिस्टिक इंटेंशन रखते हुए, ऐसे रियलिस्टिक इंटेंशन यानी अगर आप अभी जॉबलेस हो, फॉर एग्जाम्पल आप एकदम ही न्यू हो, ठीक है, उठते ही बिल गेट्स की सैलरी तो नहीं मांग सकते, है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है, या फिर अल्टीमेट गोल तो रखो लेकिन उसके स्टेप्स को सही से विजुलाइज करके एक्शन लेने के लिए तैयार भी रहें। रियलिस्टिक होना चाहिए। जब रियलिस्टिक गोल, क्लियर गोल, इंटेंशन को सेट करके आप बाबा भैरव से जब जुड़ते हो, उनके पूजा पाठ करते हो, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि भैरव जिस भी रूप में देखो, अब भैरव जो है राहु और केतु की जो मैलेफिक इफेक्ट्स होती हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स होती है, उसे कम करते हैं। जैसे ही राहु आपको बहुत ज्यादा विपरीत बुद्धि देते हैं, वैसे ही अपार धन भी देते हैं। जैसे ही आप आकर्षण भैरव से जुड़ते हैं, स्वर्ण आकर्षण भैरव, धन आकर्षण भैरव से जुड़ते हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स राहु देते हैं, अपार धन प्राप्ति और इमीडिएट धन प्राप्ति वो आपको देते ही देते हैं। ओके, इसके अलावा ये आपके बॉडी को, आपके कैरेक्टर को, आपके पर्सनालिटी को भी बेटर टू बेस्ट बना देते हैं। जब भी आप स्वर्ण आकर्षण भैरव से जुड़ते हैं तो आपके हमेशा विन विन आउटकम होता है। आपके जितने भी, चाहे आपके एनिमीज हो, आपके शत्रु हो, जितने भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हो, सबको हटाकर आपको सक्सेस एंड मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट मिलती ही मिलती है। इट इज गारंटीड, ठीक है। जितने भी आप कर्जे के तले फंसे हुए हो, जितने भी लोन्स है, डेट्स है, सब कुछ जल्दी से जल्दी सेटल कर देते हैं और आपको बहुत ही सुकून वाली जीवन प्रदान करते हैं। जो बिजनेस है वो 100x 1000x ग्रोथ होना शुरू होता है। प्रोफेशन में नेम फेम सक्सेस प्रमोशंस मिलती हैं। ऑल्सो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगते हैं जब आप स्वर्ण आकर्षण भैरव से जुड़ते हो। ओके, तो स्वर्ण आकर्षण भैरव से कब जुड़ सकते हो, कैसे जुड़ सकते हो, ये भी हमने बात कर लिया। अब हम अभी बात करेंगे कि इनकी उपासना कैसे करनी चाहिए और क्या, कैसे मंत्रा चैंटिंग होगी, कैसे होगी, ये हम डिटेल पे बात करेंगे। मैं मंत्रा भी आपकी स्क्रीन में दे दूंगी, आप ध्यान से उसे शुरू कर सकते हैं। चलिए, स्वर्ण आकर्षण भैरव का जो उपासना है, यानी नॉर्मल वर्शिप करते हैं, जैसे पूजा प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ही सरल है। सनातनी धर्म में, हिंदुइज्म में, फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, डिवोटीज जो हैं वो मेटीरियल कंफर्ट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी साथ साथ मांगने के लिए स्वर्ण आकर्षण भैरव की उपासना, पूजा प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब कुबेर और मां लक्ष्मी भी धनहीन हो गए थे, तो उनके भी दरिद्र को दहन करके, उनको भी धन संपत्ति देकर, सबको श्री संपन्न कर दिए हुए हमारे स्वर्ण आकर्षण भैरव, जिनके बारे में नंदी जी को साक्षात महादेव ने रुद्रयामल स्तोत्रम में बताया है, वर्णित किया गया है, उस पावरफुल भैरव रूप ऑफ महादेव स्वर्ण आकर्षण भैरव की पूजा धन संपत्ति, अपार सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। ठीक है, जो भी राहु ग्रह के दोष या फिर राहु ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट्स में भी हैं, वो भी जब आप स्वर्ण आकर्षण भैरव से जुड़ते हैं तो राहु आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देने लगते हैं, आपको अपार धन, अपार संपत्ति प्रदान करते हैं। और जब आप इनके मंत्र जाप माला, जैसे मैंने बताया, आप यानी 41 डेज मिनिमम, आपको एक मंडला कहते हैं 41 डेज, 42nd डे में आप इस पूजा को खत्म कर सकते हो, इस उपासना को खत्म कर सकते हो। और एवरी सिंगल डे आपको करना होगा। जैसे ही करोगे उस हिसाब से आपको चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। ये डेली रिचुअल है, डेली वर्शिप है, रेगुलरली करना है, आपको प्रेयर्स करने हैं, आपको मंत्रा चैंटिंग करना है, एक दिया लगाना है और बाबा भैरव से पूजा समेत जुड़ना है। उनके पहले तो उनकी स्पेशल मंत्रा यानी गायत्री मंत्रा, ओम कालकायाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। ओके, ओम कालकायाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल प्रचोदयात्। ये आपके आवाहन मंत्र होगी, ये होगी आपकी
गायत्री मंत्र, इट इज एज इफ कि आप डायरेक्ट उन्हीं को फोन नंबर मिला रहे हो, उन्हीं से बात करने के लिए उनको कॉल कर रहे हो। तो जैसे इस मंत्र से गायत्री मंत्र 11 बार जपोगे, उसके बाद नमो भगवते स्वर्ण आकर्षण भैरवाय धन धान्य वृद्धि कराए, इस मंत्र के जाप से आप स्वर्ण आकर्षण भैरव को इन्वोक कर रहे हो। ठीक है, इनके मंत्र चैंटिंग करना कॉमन प्रैक्टिस है, ये हर कोई कर सकता है। ये साधना नहीं है, तांत्रिक रूप में, ये सात्विक भाव से जुड़ रहा है। और आप अगर प्रॉपर साधना करना चाहते हैं तो आपको किसी गुरु की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, और जो घर पे नॉर्मली आप पूजा हवन करवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेट ना करके सेल्फ प्रैक्टिस पे रहोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्रम है, इसे रेगुलरली पाठ करने को मैंने कहा, एटलीस्ट एक बार आप कर सकते हो। आने वाले 41 दिन, 51 कह रही थी मैं 41 दिन आप उनके मंत्र को चैंट करने के बाद थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तो खुद के लिए निकाल ही लो। आधे घंटे जल्दी उठ जाना। अगर इतने सारे लोन्स है, इतने सारे डेट्स है और इतने सारे प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल रही तो अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, जॉब कर लिया लेकिन सैलरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स है, दोषास है, और जन्मों जन्मों से पीढ़ी दर पीढ़ी दरिद्रता पकड़ी हुई है, जा नहीं रही है, तो ये आपके लिए एक पावरफुल रेमेडी है। ओके, मैं फिर से रिसाइट कर रही हूं काल भैरव की गायत्री। ओम कालकायै विद्महे कालतीतायै धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल काल भैरव मंत्र, जिससे आप काल भैरव की ब्लेसिंग्स को पाओगे। मैंने मिनिमम 11 बोला, चाहो तो आप 108 बार की एक माला जाप कर सकते हो। उसके बाद मैंने स्वर्ण आकर्षण भैरव की जो बताया था, स्वर्ण आकर्षण भैरवा की मैंने मंत्र बताया, अब उनकी गायत्री मंत्र भी बता देती हूँ। अगर चाहो आप डायरेक्ट गायत्री मंत्र कर सकते हो। ओम भैरवायै विद्महे हरिहर ब्रह्मात्माय धीमहि तन्नो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। ओम भैरवायै विद्महे हरिहर ब्रह्मात्माय धीमहि तन्नो स्वर्ण आकर्षण भैरवाय प्रचोदयात्। मंत्र बड़े लग रहे हैं, अनकॉमन है, तो आप लिख के रख सकते हो, बोलते 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 आदत जरूर हो जाएगी। ठीक है, इस मंत्र से 41 डेज कंटिन्यूअसली आप एक दिया जलाओगे। ओके, रात के 12 बजे करते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो। ठीक है, सुबह 3 बजे के आसपास, एंड ये उत्तम समय माना जाता है। अगर वो समय नहीं कर सकते तो राहु काल में ये पूजा आप कर सकते हो, किसी भी दिन के राहु काल में। बेस्ट ट्यूसडेज की राहु काल या फिर थर्सडेज की राहु काल में आप ये पूजा कर सकते हो। ओके, जो धनहीन वाली स्थिति महालक्ष्मी को भी मिली थी, क्योंकि ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया था। माँ लक्ष्मी ने जिनके ओर पूजा की धन प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्ति के लिए, श्री संपन्न होने के लिए, वो हमारे स्वर्ण आकर्षण भैरव है। और ये अगर रीडिंग, ये अगर वीडियो, ये अगर डाउनलोड आपके सामने आया है तो दिस इज अ डेफिनेट साइन कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, एंड आप अपने एंटायर जनरेशन में अगर अभी तक कोई बिलियनर नहीं बना है तो यू आर गोना बी द फर्स्ट बिलियनर ऑफ योर लाइफ, योर फैमिली, योर ब्लड लाइन। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अदरवाइज ये वीडियो आपके सामने नहीं आया होगा। ओके, मैं हमेशा कभी भी नहीं कहती आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप शेयर करो, नहीं कहती, पर अगर ये वीडियो किसी को शेयर करने को आपको दिल करता है तो एटलीस्ट आप एक जन को शेयर कर दें, क्योंकि धन बांटने से बढ़ती है। धन एनर्जी है, स्वर्ण एनर्जी है। स्वर्ण आकर्षण भैरव आपका नियत देखते हैं, वो सिर्फ मैं के ईगो नहीं पसंद करते। अगर आप सच में किसी और को भी बेहतरीन स्थिति में देखना चाहते हैं, उन्हें ये गाइडेंस देना चाहते होते हैं, ये नियत भी भगवान देखेंगे। इट इज एज द सेम, जहां पे सारे धन की, सारे जो तपस्या की श्रेय था उसे एक क्रोकोडाइल के रूप में आके जब मांगा था तो मां पार्वती ने जैसे दे दिया था, वैसे ही आप तो संपत्तिवान बनेंगे ही बनेंगे।
लेकिन आप किसी और को भी बेहतर बनाना चाहते हो, कोई और पीड़ित है, कोई और परेशान है, उन्हें हेल्प करने के हेतु आप इसे शेयर कर रहे हो या फिर अपनी फैमिली में शेयर कर रहे हो, तो ईश्वर देखेंगे कि आप अपने साथ साथ सभी के हित में काम कर रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपके हित में काम करेगा ही करेगा और आपके मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी ही होगी। ओके, तो इफ यू विश, अगेन इट्स अ फ्री विल, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट, स्टे ब्लेस्ड। मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करूंगी कि वो जितना धन आप पे वर्षा करना चाहते हैं उतनी धन की वर्षा आप पर हो, आपके पास जगह ना हो इतना आप रख पाए और आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड बने, हर किसी को हेल्प करें, हर किसी को प्रोवाइड करें और बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहें। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। यदि माँ काली ज़ीबो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट आप लेना चाहते हैं या फिर माँ काली का मानस मंथन 11 डेज फ्यूचर सेल्फ एसेंशन रीराइट योर डेस्टिनी वाली कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स अगर करना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। माँ काली के ज़ीबो कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट, अगर माँ काली की तरफ से आपको सोल कॉलिंग लग रहा है तो आप ले सकते हो। इविल एनर्जी से प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, इनर डीएमडीएफ एनर्जी, 7 चक्रा हीलिंग, पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सभी कुछ देने के लिए वो अलग ही लेवल की एनर्जीज काम कर रही हैं। साथ ही माँ काली का मानस मंथन कोर्स, आप जहां कहीं भी स्टक फील कर रहे हो वहां से आपको एक क्लियर पाथ दिखाने के लिए, ये आप कोई भी कर सकते हैं। माँ काली के हीलिंग, माँ तारा हीलिंग या फिर रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए माँ काली की परमिशन की जरूरत होगी। अगर आप माँ काली की परमिशन मिले तो मुझसे जुड़ सकते हो। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारा अपनापन, बहुत सारा समर्पण। थैंक यू सो मच इतने बिजी शेड्यूल में इतने वक्त निकालकर इसे सुनने के लिए। यकीन मानिए ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा एंड मैं कोशिश करूंगी स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्रम ऐड कर दूं, उनके गायत्री मंत्र मेरे इसमें तो है नहीं, मैं कोशिश करूंगी ऐड पोस्ट करूं, लेकिन अभी जो भी एग्जिस्टिंग हो अगर मुझे मिलता है तो मैं वो भी आपको लिंक कर दूंगी, उससे भी आप अपने प्रार्थना शुरू कर सकते हो। याद रखें, शुक्ल पक्ष नहीं कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आप ये शुरुआत कर सकते हो या फिर किसी भी मंगलवार, किसी भी सोमवार, किसी भी शुक्रवार, किसी भी क्या कहते हैं थर्सडे, गुरुवार के दिन से आप इसे, बृहस्पतिवार के दिन से इसे शुरू कर सकते हो, ठीक है। यानी बुधवार और रविवार और शनिवार नहीं, ठीक है। चलिए जी, मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। इफ यू विश लाइक यू कैन शेयर दिस वीडियो विद समवन यू विश। अगेन दिस अ फ्री विल। पता नहीं मुझे ऐसे चैनल हुआ इस वीडियो में मुझे बताना है तो मैंने बताया। एंड अगेन इट इज एब्सोल्युटली फ्री विल, अगर आप चाहो तो ही। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हमेशा खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ब्लेस्ड रहिए।